देश में कोविड-19 एक बार फिर से सिर उठा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में संक्रमण के चलते 4 लोगों की मौत हुई है। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं MS न्यूज 24, देश की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में 2 मरीजों ने दम तोड़ा, जबकि दिल्ली और केरल में एक व्यक्ति की मृत्यु दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 की शुरुआत यानी जनवरी से अब तक कुल 113 लोगों की जान कोरोना वायरस के कारण जा चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा मामले केरल से हैं, जहां 36 मौतें हुई हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 31 और दिल्ली में 13 लोगों की मौत हुई है। वर्तमान में देश भर में कोरोना के कुल 6483 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से अकेले केरल में 1384 केस हैं। इसके अलावा गुजरात में 1105 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव केस मौजूद हैं। अन्य राज्यों में भी संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे चिंता की स्थिति बनी हुई है। कोविड मामलों में इजाफे के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल सतर्कता बढ़ा दी है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को दवाओं, PPE किट, टेस्टिंग सुविधाओं, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ICU और वेंटिलेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। सोमवार को दीमापुर जिले में संक्रमण का पहला मामला रिपोर्ट किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि मरीज में हल्के लक्षण हैं और वह होम आइसोलेशन में रहकर इलाज ले रहा है। केरल सरकार ने भी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी अस्पतालों को जून 2023 में जारी कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों वाले मरीजों के इलाज में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा मेडिकल साइंसेज स्थान में कोविड के लिए 25 बेड का विशेष वार्ड तैयार किया गया है। इसमें ICU के लिए 5 बेड, हाई डिपेंडेंसी यूनिट के लिए 5 बेड और गर्भवती महिलाओं के लिए भी 5 बेड की व्यवस्था की गई है। बाकी के 10 सामान्य कोविड मरीजों के लिए है। ये व्यवस्था संक्रमण को संभावित प्रसार को रोकने और गंभीर मरीजों की देखभाल के उद्देश्य से की गई है। कोविड के 4 नए वेरिएंट सामने आए। देश में कोविड के 4 नए वेरिएंट की पहचान की गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार दक्षिण और पश्चिम भारत से लिए गए सैंपलों में LF.7, XFG, J9.1 और NB.1.8.1 वेरिएंट मिले हैं। इन वेरिएंट्स को निगरानी में रखा गया है, लेकिन फिलहाल इन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में नहीं रखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये वेरिएंट एशिया के अन्य देशों, खासकर चीन में भी तेजी से फैल रहे हैं। भारत में फिलहाल सबसे अधिक मामलों में J9.1 वेरिएंट पाया गया है। वर्तमान में किए जा रहे सैंपल टेस्ट में से आधे से अधिक में ये वेरिएंट देखा गया है। इसके बाद BA.2 वेरिएंट 26% मामलों में और ओमिक्रॉन की सबलाइनेज 20% मामलों में पाई गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल स्थिति लेकिन ढील देना खतरे को न्योता देने जैसा होगा। लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर जांच कराने की सलाह दी जा रही है। साथ ही संक्रमण के लक्षण दिखने पर तुरंत आइसोलेट होना और चिकित्सकीय सलाह लेना भी जरूरी है। विशेषज्ञों ने ये भी चेतावनी दी है कि कोविड वायरस समय समय पर अपना रूप बदलता रहा है। नए वेरिएंट भले ही अभी अधिक गंभीर ना हो, लेकिन इनमें संक्रमण फैलाने की क्षमता ज्यादा हो सकती है। ऐसे में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की 3 स्तरीय रणनीति पर फिर से अमल करना आवश्यक हो गया है। चिकित्सा विशेषज्ञों और अधिकारियों ने बुजुर्गों और कोमोर्बिडिटी वाले मरीजों के लिए बूस्टर डोज को प्राथमिकता देने की बात कही है। हालांकि आम जनता के लिए वैक्सीन की उपलब्धता अभी संतोषजनक स्तर पर है। देश में कोविड-19 के मामले भले ही फिलहाल गंभीर न लगे, लेकिन इनका लगातार बढ़ना चिंता का विषय है। केंद्र और राज्य सरकार सतर्क है, पर आम जनता की जागरूकता और सहयोग के बिना इस चुनौती से पार पाना संभव नहीं होगा। सुरक्षित रहें, सजग रहें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MS न्यूज 24, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।